चलो बेटा, उस परमात्मा का रस भी चख के देखो। उस परमात्मा का रस जो है चखोगे तभी पता लगेगा। जिसने उस परमात्मा ने ये दुनिया बनाई, ये चांद तारे वृक्ष, आप लोगों को जितना भी दिखाई देता है उसकी ही रचना है। रचना का मतलब ये मत समझना कि वो कोई अलग बैठ के इनको बना रहा है। अलग बैठ के बनाने वाला नहीं है वो, उसमें से ये बन रहा है। परमात्मा में बन रहा है, परमात्मा में बिगड़ रहा है। अलग से कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है परमात्मा का कि जैसे कोई अपने जैसे शरीर वाला कोई बहुत बड़ा आदमी बैठा है और वो अपन को कठपुतली की तरह नचा रहा है या वो बना रहा है, बिगाड़ रहा है। नहीं, परमात्मा ही है, उसमें ही बन रहा है, उसमें ही बिगड़ रहा है। उसमें ही पृथ्वियाँ बन रही हैं, नक्षत्र बन रहे हैं, चांद सूरज तुम सब उसमें बन रहे हो, बिगड़ रहे हो, बन रहा है, बिगड़ रहा है सारा। अलग से कुछ नहीं, अलग से कुछ हो भी नहीं सकता। तो उसको थोड़ा सा तुम्हें समझ में जब आएगा, जब आप खुद उस चीज़ को थोड़ा जानोगे, समझोगे। तो नहीं, इससे पहले तो तुम यही समझोगे कि परमात्मा कोई अलग बैठा हुआ है, वो हमारी विनती सुनेगा। अरे तुम्हारी विनती तुम ही सुनने वाले हो, तुम्हारे अंदर ही बैठा है परमात्मा। तुम अपने आप को थोड़ा सा भी सजग कर लेते हो तो बस सारी चीज़ समझ में आ जाती है। और थोड़ा सा सजगता से दूर हट जाते हो तो कुछ भी समझ में नहीं आना है, कुछ भी आने वाला नहीं है समझ में। जन्म जन्मांतर तक निकल जाए तो भी इसी पचड़े में पड़े रहो। वही खाना, वही कमाना, इससे बड़ा मैं बन जाऊं, ये मुझसे छोटा है, ये मुझसे कोई नमस्कार नहीं करता है, ये मैं नमस्कार करता हूँ, ये मुझसे नमस्कार करे। इसी पचड़े में पड़े रहना, मर जाना इसी में। कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, ये सब ये दुनिया का ये बस ये समझो कि आँख मिचौनी है। थोड़े दिन खेल लो ये, फिर चले जाना। कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन क्या कहता है, ये तो इस धरती पर रहने के तरीके अपन स्थापित कर लेते हैं। ये बनाए हुए तरीके हमारे ही हैं, परमात्मा ने नहीं बनाए कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, ये इस जाति का है, इस जाति का है, ये इस धर्म का है, इस धर्म का है, ये मुझसे छोटा है, मैं इससे बड़ा हूँ, मैं इससे ज़्यादा जानता हूँ, मैं इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। ये परमात्मा के यहाँ से बनती है ये चीज़ें, कोई वो बनाता है? ऐसा पागलपन तुम्हारे जैसा उसके पास मौजूद है? ये सब हमारे बनाए हुए, ये हम निर्मित करते हैं। ये जाति बिरादरी छोटा बड़ा कौन बनाए? उसको फुर्सत है इतना बनाने की? उसको क्या मतलब है? तुम जरा गौर से देखो, जिसको तुम छोटा समझ रहे हो और जिसको तुम बड़ा समझ रहे हो, इन दोनों में बुनियादी अंतर बताओ। वो भी सांसें ले रहा है, वो भी सांसें ले रहा है, उसका खून भी वही लाल, उसका खून भी वही लाल। उसकी हड्डियां तुम देखो, उसकी हड्डी देखो, तोड़ के देख लोगे तो पता भी नहीं लगेगा ये बड़े की है कि छोटे की है, ये शूद्र की है कि ये क्षत्रिय की है कि ये राजपूत की है कि ये ब्राह्मण, किसी को पता नहीं लगेगा। यदि इस तरह का भेदभाव रखना था तो वो ही रख लेता बनाने में। वो छोटे आदमी की सांसों को छोटा कर देता, बड़े जो बड़े समझते हो तुम जिनको, उनको बड़ी सांसें कर, उनका शरीर बड़ा बना देता, उनकी आंखें बड़ी बना देता, वो उनके हाथ पैर अलग बना देता। वो तो सब एक साथ, वो तो सब समान है, कोई अंतर नहीं है। तो ये सारे भेद हमारे डाले हुए हैं। हम अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहते हैं जो दूसरों से अच्छा, दूसरों से बढ़ के दिखाई देने वाला हो। तो जिन्होंने ये व्यवस्थाएं बनाई हैं उन्होंने अपने को बड़ा रख लिया है कि भाई हम सबसे बड़े दिखाई दें, बाकी के थोड़ा इस तरह से सिस्टम बना दिया, इससे नीचे ये, इससे नीचे ये, इससे नीचे। यदि इसको बनाने वाले जानवर होते तो जानवर अपने को सबसे ऊंचा रखते। जैसे जिन लोगों ने इनको बनाया तो अपनी जाति को उन्होंने ऊपर रख लिया। जानवरों के हाथ में ये होता बनाना व्यवस्था, तो वो अपने को सबसे ऊपर रखते, मानव जाति को नीचे रखते। तो अब ये जो भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आप ये छोटा बड़ा या अच्छा बुरा करते हैं, ये सब इस संसार के खेल तमाशे हैं।
खेल के चले जाओ, बस खेल लो थोड़े दिन, और 70-80 साल, 90 साल, 100 साल खेल खाल के चले जाओ। ये 100 साल, 80 साल तुमको ज़्यादा लगते होंगे, बाकी ये अनंत है ये सृष्टि, उसकी तुलना में तो ये पानी बीच बतासा समझो। जैसे कबीर साहब कहते हैं ना कि पानी बीच बतासा, कि जैसे पानी में बतासा डाल दो कितनी देर लगती है, फट से फूट के घुल जाता है पानी में, इतनी देर की उम्र होती है आदमी की। लेकिन आपने वो अनंत विस्तार देखा नहीं, इसलिए आपको ये 80 और 100 वर्ष की उम्र बड़ी जान पड़ती है कि ये बहुत लंबी उम्र है। बाकी इतना सही है कि बस इतनी देर, क्योंकि सृष्टि का अनंत विस्तार है। इस विस्तार में तुम्हारी कोई गणना ही नहीं है, कोई गणना नहीं है। जब तक आदमी कुछ देखे नहीं तो जो देखता है उसी को सबसे बड़ा मानता है। मेढक होता है ना, मेढक बेटा, तो जब वो छोटी से वो खाई तालाब सा होता है, उसमें पड़ा रहता है, सोचता है कि यही मेरी दुनिया है, कितनी सुंदर दुनिया है। कीचड़ कोई वो अच्छी समझता है, छोटे से तालाब कोई समझता है कि ये कितना अच्छी मेरी दुनिया है। लेकिन जब वो मेढक यदि बाहर निकल आए उस तालाब से, और जब बड़े बड़े हाथी जैसे जीवों को देखे और सागर जैसे बड़े विस्तार पानी के जलाशय को देखे, तो हंसप्रद रह जाएगा कि ये भी दुनिया है, मेरा ये छोटा सा तालाब तो कोई गणना में नहीं आता। लेकिन जब तक वो उस तालाब में मौजूद है तब तक वो उसे बड़ा समझेगा। जब तक तो उससे छोटी मछलियाँ भी पड़ी हैं, उससे छोटे आकार के और भी कीड़े मकोड़े पड़े हैं, वो राजा है उस तालाब में भी। उस छोटे से तालाब में, तलैया में भी वो अपने आप को बादशाह समझता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, देखो सारे जीव मुझसे छोटे हैं। लेकिन जब देखेगा इस सृष्टि के विस्तार को, बड़े महासागरों को देखेगा, बड़े बड़े विशालकाय जीवों को देखेगा, तो कहेगा मैं तो कहीं गणना में ही नहीं हूँ। तो इस सृष्टि का इतना विस्तार है, और ये मन आपको पता नहीं है, क्षण क्षण में ऐसी सृष्टियाँ ऐसे बन जाएं। ये ऐसी सृष्टि है ना, ऐसे चुटकी में बन जाए और ऐसे में बिगड़ जाए। ये सृष्टि ऐसे चुटकी बजाओ बन गई सृष्टि, ऐसे में चुटकी बजा खत्म, इतने में क्षण क्षण में बनना बिगड़ना। लेकिन अभी उस खेल को तुम जानते नहीं, तो अभी जितना जानते हो उसको तुम समझते हो। इसने मेरा अपमान कर दिया, इसने मुझे नमस्कार नहीं किया, इसने मुझे छोटा समझ रहा है, ये सब खेल खेल में हो रहा है, ये सब समझ में नहीं आता तुमको। एक दिन ये उम्र चुकता हो जाएगी और ये खेल कब समाप्त नहीं होगा, फिर अगले जन्म में खेल खेलते रहना, ये खेल फिर अगले जन्म खेलते रहना। बेटे इस खेल से बाहर निकलो और असल जीवन को समझने की हिम्मत जुटाओ। हिम्मतवर आदमी अपमान झेलने की भी हिम्मत रखता है। जिसमें हिम्मत होती है ना, जिसका लक्ष्य आकाश होता है ना, वो टीले टपाड़ों पे नहीं ठहरते। तुम नारे लक्ष्य ही छोटे छोटे हैं, टीले टपाड़ों पे विचलित हो जाते हो। जिसका लक्ष्य आकाश होता है वो नहीं ठहरता टीले टपाड़ों पे, वो आप कदम बढ़ाता है आगे। जो लाक्षाग्रह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। जिन्होंने देख लिया ना कि लक्ष्य आकाश है, वो नहीं देखेगा किसने मुझसे क्या कहा, किसने क्या कहा, वो चलता चला जाए, कदम आगे बढ़ा देगा। तुम अपने को देखोगे अंदर तो सोचोगे कि हमारा लक्ष्य बना ही नहीं था, हम तो झूठा ही लक्ष्य साध के चल रहे थे, हम तो टीलों टपाड़ों पे अटक रहे हैं। इसका मतलब है हमारे अंदर तो कोई सा जज्बा पैदा ही नहीं हुआ कुछ। हम तो वैसे ही इस धरती पे कीड़े मकोड़ों की तरह चक्कर लगा रहे हैं। कभी खड़े होने की, आकाश को देखने की ख्वाहिशें ही पैदा नहीं हुई। हमने कभी देखा ही नहीं आकाश को। देखो तो सही आकाश को, वहाँ कितने बड़े बड़े पक्षी उड़ रहे हैं बेटा, पंख फैलाए कैसे पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं। तुम जमीन पे ही चल रहे हो अभी, वो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उनको तो देखो कितना आनंद ले रहे हैं। अनंत विस्तार में कैसे चांद तारे दिवाली मना रहे। ये चांद, ये सूरज, ये तो हमारी धरती के सबसे निकट का तारा है, सबसे पास का, इसलिए बड़ा दिखाई देता है। तुम जो छोटे छोटे दिखाई देते हैं ना, छोटे छोटे नन्हे, उनका तो बहुत बड़ा फैलाव है बेटा, वो दूर ज़्यादा है इसलिए छोटे दिखाई देते हैं। तुम
वो दूर ज़्यादा है, इसलिए बहुत छोटे। ऐसे सूरज तो हजारों हजारों समा जाए, इस छोटे से जो यहाँ से दिखाई दे रहा है ना तारा, इतना बड़ा है, बड़े बड़े हैं, लेकिन ये पास में है इसलिए बड़ा दिखाई देता है। तो आप लोगों के अंदर ये शिविर में ऊर्जा संग्रह हो रही है, और मैं कल आपको बता भी चुका हूँ कि आप जो है इस संग्रह को कैसे सुरक्षित रख पाते हैं। तो मैंने मोबाइल फ़ोन तक को भी आपसे वर्जित करवा दिया था कि समाचार भी लेते हैं ना घर वाले, वो कहीं नहीं जाने वाले, वो वहाँ ही है सुरक्षित, वो चिंता मत करो उनकी। लेकिन हलो करके समाचार भी लोगे ना तो भी वो संबंधित हो जाते हो दूसरों से। मैं आपको दूसरों से संबंधित नहीं करना चाहता। इन 3 दिनों में अपने आप से जुड़ो, और किस तरह से जुड़ना है ये मैं डिटेल कल तुम्हें बताई दी थी। अरे घूमो, कौन मना करता है। घूमो तो घूमने का एक रस, एक आनंद आना चाहिए तुम्हें, घूमने का पता लगना चाहिए, ये समझो। तुम ऐसे समझोगे, तुम चलते हो तो चलने का पता लगना चाहिए तुम्हें कि तुम्हें कोई रस, कोई अच्छा लग रहा है। जब तुमको चल रहे हो और चलने का पता नहीं लगे, अच्छे का पता नहीं लगे, और विचारों में तुम घूम रहे हो, तो मैं उस चीज़ का विरोध करता हूँ कि तुम घूमने को तो चूक गए और विचारों में स्थिर हो गए। तो घूमने का मज़ा कहाँ लिया तुम, बोलो। तुम गंगा किनारे बैठो, आराम से बैठो, लहरों को देखो, गंगा को देखो, लोगों को देखो, कौन मना करता है। लेकिन उसमें अच्छा लगने लगे, यदि विचार बीच में आ जाते तो अच्छा गायब हो जाएगा। अब तुमने मानो टेलीफोन पे बात की और तुमने समाचार लिए या थोड़ी देर बात की, तो गंगा किनारे बैठे भी वो चलेगा तुम्हारे कि ये मैंने बात की थी, मैं जब आ रहा हूँ, ये तुम्हें लेके आऊँगा, ये वो करूँगा, ये वो चलेगा। तो बैठो गंगा के किनारे, तो उसका रस लो, आनंद लो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे अच्छा लग रहा है, बस ये अच्छा लग रहा है तो ये अच्छा लगना है, तो बैठो आराम से। तो तुम अपने साथ हो, अपने को छोड़ के अलग नहीं चले गए हो तुम मुझे पेड़ के नीचे बैठो आराम से, क्या फर्क, छाया में रस लो, आनंद लो, फूलों को देखो। लेकिन देखने में तुम्हें पता लगे कि भाई मैं देख रहा हूँ, मतलब तुम्हें तुम्हारी हाजिरी का, अटेंडेंस का पता होना चाहिए। विचार तुम्हारी अटेंडेंस को गायब करते हैं, तुम्हें कहीं और पहुँचा देते हैं। विचारों में तुम यहाँ नहीं रहते, तो पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच गए, तो तुम्हारी अटेंडेंस नहीं रही। अब तुम मेरे सामने बैठे हो, तुम्हारी फुल अटेंडेंस है, तो तुम्हें मेरा बोलना जो तुम सुन रहे हो वो तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें यहाँ बैठना भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब तुम विचारों के साथ तो हो नहीं। विचार ही तो डामाडोल करते हैं, अब डामाडोल नहीं हो तुम, तो तुम कितना तुम्हें अच्छा लग रहा है यहाँ, मैं कुछ भी बोलूँ उसे प्रेम पूर्वक पूरा सुन रहे हो। इसी तरह से तुम जब नदी के किनारे बैठो तो तुम्हें नदी ऐसा लगेगी कि आज बैठे नदी के किनारे, गंगा के किनारे बैठने का स्वाद आज आया, अलग लगेगा। तुम कहीं भी चल भी रहे हो, वृक्ष के नीचे बैठे हो, तो देखिए आज कुछ अलग लगा। क्यों लगा? क्योंकि विचार नहीं थे। तुम कोई भी काम जब करो, तुम देखना बिगड़ता कब है, जब विचार घमासान हो जाते हैं, जब होता है टेंशन, जब मामला खराब होता है, जब टेंशन होता है, जब घमासान हो गया, तो कोई भी काम पूरा तो कर लोगे तुम, लेकिन पूर्णता के साथ नहीं कर पाओगे। पूरा तो कर लोगे कोई काम, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हो ही जाता है काम तो पूरा, लेकिन पूर्णता के साथ नहीं होगा। निबड़, जैसे कहते हैं निबेड़ दिया काम, अपने राजस्थानी में कहते हैं ना कि निबेड़ दे भैया काम, तो निबेड़ने का मतलब काम तो पूरा हो गया, लेकिन निबेड़ने का मतलब तो समझ गए ना कि भाई पूरा ही हुआ है, पूरा नहीं हुआ वो। ऐसे ही सारे काम हो रहे हैं। किसी भी काम को उठा के देखो, क्योंकि बीच में विचार आ जाते हैं और वो विचार उल्टा सीधा। तो यहाँ आए हो 3 दिन, तो ये जो ऊर्जा इधर उधर बह रही है, तो इशारे समझा करो बेटा, क्योंकि बहुत सारा विस्तार में इतना समझाया नहीं जा सकता। थोड़े थोड़े इशारों में समझाते हैं, तो बाकी का तुम भी खुद समझने की कोशिश किया करो। कि मैं तुमसे किसी चीज़ की मना नहीं कर रहा कि जाओ आराम से बैठो, आराम से बैठो, लेकिन अपने को प्रसन्न रखें। अब तुम जाओ खामा कि तुम किसी और वजह तुम्हारी कुछ और है, गंगा किनारे बैठो, आनंद लो, नहाओ, पूरा आनंद लो, मस्ती लो, अच्छा लगने लगे उसमें, बस तुम ध्यान के करीब ही सरक रहे हो। इन सारी क्रियाओं में भी ध्यान समाया हुआ है, ये समझना बात। ध्यान से अलग नहीं है। तुम ध्यान से अलग होते ही तब हो जब तुम विचारों में घूमने लगते हो,
जब तुम अपने को छोड़ देते हो, यानी तुम दूसरे से संबंधित होते हो, तो विचार आएंगे अब तुम ध्यान से दूर हो गए। तुम सब कुछ करो और हम अपने से बंधे रहो तो ध्यान के करीब ही आते हो। तुम देखना कि आपका उठना, आपका बैठना, आपका खाना खाना, आपका नहाना धोना ध्यान ही बन जाएगा, कि ध्यान से अलग कुछ है नहीं। एक स्थिति आती है कि सब सारा कुछ उठना बैठना सोना एक ध्यान बन जाता है। फिर ध्यान करने की ज़रूरत क्या रह गई? फिर अलग से ध्यान करने की क्या ज़रूरत है? फिर अलग से बैठ के कोने में बैठ के ध्यान किया जाए, इससे क्या मतलब है? जब पूरा जीवन ही उठना बैठना सोना सब एक रंग गया, अब तो ध्यान हो गया पूरा, फिर उसके लिए अलग बैठने की क्या ज़रूरत है? समझ रहे हो ना बेटा? ध्यान तभी किया जाता है कि जीवन रंगा नहीं अभी। जब जीवन रंग गया तो ध्यान छूट जाता है। ध्यान को आदमी पकड़ता कब तक है? जब आदमी रंगारंग नहीं हुआ। रंग गया तो ध्यान छूट गया कि अब पूरे ही मुझे हर समय ऐसा लगता है कि मैं तो कर रहा हूँ भजन, मैं तो कर रहा हूँ ध्यान, हर समय मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता ही नहीं, तो फिर ध्यान करने की जरूरत, ध्यान छूट जाता है। जब आदमी पूर्ण पारंगत हो जाता है ना बेटा, तो फिर जिस भी चीज़ में वो पारंगत होता है वो चीज़ उससे छूट जाती है, क्योंकि जीवन रंग गया उसका। फिर उसके जीवन से ध्यान बहने लगता है, उसके जीवन से ध्यान बहने लगता है। समझते हो ना बेटा? जैसे गिलास में पानी भरे हैं अपन, तो फुल जब तक खाली है भर जाएगा, और लेकिन फिर भी भरते चले जाएं तो फिर वो बहने लग जाता है, उसमें से बाहर निकलने लगती है चीज़ें। तो ये एक अवस्था है बेटा। अभी तुम चलोगे तो इन चीज़ों को अपने जीवन में जब ये ढलने लगेंगी चीज़ तो समझ में आएंगी बातें। अभी सुन के तुम्हें ऐसा लगता है अलग अलग सा। कपड़े तभी उतरते हैं जब ध्यान पूरा नहीं रंगा। जब ध्यान रंग गया तो कपड़े पहन लिए जाते हैं। ध्यान नहीं है तो कपड़े उतार देता है व्यक्ति। ध्यान जब सद गया तो कपड़े पहन लेता है। देखो तमाशा क्या है, बोले अजीब बात हो गई एकदम से। ध्यान यदि नहीं सदा, महल छूट गए। ध्यान सद गया तो दोबारा महलों में आ जाए आदमी। ध्यान नहीं सदा, महल छूट जाते हैं, सब छूट जाता है। ध्यान सद गया तो दोबारा आ जाए, तो ये बड़ी अजीब घटना है। चलोगे जानोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी बेटा। ये वही लोग हैं बेटा, राम और कृष्ण, कबीर, नानक और रैदास, जिनके ध्यान सद गए तो उनको ना राजकाज बाधा बना, ना वैवाहिक स्थितियां बाधा बनी। लेकिन वो एक स्थिति, एक आदमी परम को जान के संसार में उतरे। संसार में उतरने का मतलब जैसा सब कर रहे हैं वैसा करने लगे। शादी विवाह, राजकाज, दुकानदारी, नौकरी, एक तो जान के उतरे और उसको जाना नहीं और फिर संसार में उतरे। दोनों में फ़र्क है बेटा। चोट कर दिया करो बेटा, डिस्टर्ब, फिर मुझे बंद करना पड़ता है। संसार में तो वो व्यक्ति भी रहता है जिसने ध्यान को जाना नहीं, और संसार में वो भी रहते हैं जिन्होंने ध्यान को जान लिया है, और दोनों वैसे ही जीते हैं। राम को देखो, कृष्ण को देखो, उनकी शादियां हुई, बच्चे हुए, राज्य को संभाला उन्होंने, आप भी संभाल रहे हैं। फर्क क्या है? उनकी भी पत्नी चोरी हो जाती है, राम की, तुम्हारी भी पत्नी किडनैप हो सकती है, दूर जा सकती है, तलाक हो सकता है। परिस्थितियां कहने का मतलब राम की जैसे जीवन में आई थी वैसे तुम्हारे भी आ सकती है। फर्क क्या है बेटा? वो सदा हुआ व्यक्ति था, वो भी रो सकता है पत्नी के वियोग में, तुम भी रो सकते हो, लेकिन अंतर क्या है? रो भी रहा है। जैसे तुम्हारी पत्नी खो जाए तो तुम ढूंढने जाओगे, ऐसे वो भी राम भी ढूंढने जा रहा है, वो भी रो रहा है। वो भी ऐसे विक्षुब्ध हो गया कि पेड़ों से पूछ रहा है, कि लताओं से पूछ रहा है। बोलो अंतर क्या है? तुम भी वही करोगे। अंतर चेतना का है। आपकी चेतना सोई हुई है, उसकी सजग हो गई चेतना, वो सजग दृष्टि रख रहा है, उसको पता है मैं रो रहा हूँ, तुमको पता नहीं।
उसको पता है होश में कर रहा है, उसको ढूंढना है, उसको ये करना है, रोना भी है, पूछना भी, सारे काम तुम्हारे जैसे करना है। कि उसके अंदर सदी दृष्टि है, तुम्हारी सदी दृष्टि नहीं, ये अंतर है उसमें। बाकी तो दोनों के काम बराबर है। जब भी तो मैं कहता हूँ साधकों की परख मत करना, साधकों को ऊपर से मत देखना कि तुम देखने लगो यार इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है, जैसे पहले था ऐसे ही अब है, जैसे रोज ने पहले थे वो रोज ने अब है। तुम डूबोगे बेटा, पक्का समझ लेना, तुम्हारा नुकसान होना तय है, तुम पक्के ही डूबना है। वो तो तैराक है, वो तो दो हाथ मारेगा फट से निकल जाएगा, तुम देखते रह जाओगे हम खूब रहे, हम खूब डूबे, हम तो डूबे बीच बजरिया हम तो बाजार में ही डूब गए, बोलो पानी की भी जरूरत नहीं थी, पानी में डूबे तो डूबे, हम तो डूबे बीच बजरिया, हमारा खूब रहा। हम तो यही देख रहे थे कि साधक इतने बड़े बड़े साधक हैं ये ऐसा कर रहे हैं, और उसके चक्कर में हम अपना सुध बुध खो गए। लेकिन वो तो दो हाथ मारे फट से निकल गए बाहर, अब तुम रह गए। अब तुम्हारा क्या हाल बनेगा? वो तुम गुरु की सुन लेते थोड़ी सी। वो पहले ही कह रहा था कि देखना ही मत इधर उधर, सीधे एक दृष्टि रखना, गुरु की दृष्टि जमाए रखना, कौन क्या कर रहा है देखना ही मत। तो मैं राम का उदाहरण इसलिए देता हूँ, और भी महात्माओं को उदाहरण देता रहता हूँ कि तुम देखो कि उनके जीवन भी ऐसे ही थे। गुरु नानक देव की भी शादी हुई, 2 बच्चे हुए, 2 लड़के थे। कबीर की भी शादी हुई, 1 लड़का 1 लड़की। राम के, कृष्ण के, नानक, रैदास, नहीं समझ, सबके विवाह। लेकिन उनके विवाह होना और ना होना एक बात समझ लेना, तुम्हारा विवाह होना कहीं हो बराबर है। होना का मतलब हो गया है, तुम गए काम से, गिर गए, तुम तो बंध गई काठी तुम्हारी। उनका विवाह होने के बाद भी अमर है, वो निकल गए, विवाह उनका कोई फर्क नहीं डालने वाला उनको। वो तो संसार में दिखावे के लिए कि भाई देखो हम भी विवाह कर सकते हैं, हम भी बच्चे कर सकते हैं, हम भी दुकानदारी कर सकते हैं, कि जिससे तुम चल पड़ो उस तरफ कि भाई तुम्हारा छूटेगा नहीं कुछ भी। चलो, जो छूटेगा वो जब पता लगेगा जब तुम उस तरफ चलोगे कि क्या छूट गया और क्या पकड़ में आ गया। छूटने का और पकड़ने का पता बाहर से नहीं लगेगा, अंदर चलोगे तो पता लगेगा। तो दोनों है बेटा, एक आदमी छाया में खड़ा है और एक आदमी धूप में खड़ा है। दोनों की स्थितियों में अंतर, खड़े दोनों जमीन पे ही है, दोनों जमीन पे खड़े हैं, एक छाया में है एक धूप में है, ये मत बोलो। तो तुम देखो मत, गुरु की शरण दृढ़ कर ले और सब जतन ही तजना। तो और सारे जतन बेकार है। केवल एक ही जतन कि बस उससे सीधी डोर बंधे, और किसी लोभ से प्रेम मत करना गुरु से कि मुझे परमात्मा मिले, मेरे साधना बने, ये सब बकवासबाजी छोड़ो। वही है ध्यान, गुरु ही ध्यान है, बस वही है ध्यान, वही है मंजिल, वो अंतिम भी वही मिले, वही अंतिम और वही प्रारंभ है। वो कुछ तुम चलोगे तो सब पता लग जाएगा, उसी का विस्तार है वहाँ, शुरुआत है, विस्तार भी वही है।